अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे, जल्दबाजी न करें, सोचने का एक और मौका दे रहे हैं। पार्टी से हिदायत लें। अरकान के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मुल्क की मौशी हालत भी देखें। करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके। मुतासरीन के पास पीने का पानी है, न खाने को रोटी। 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे? ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट भी कम होता है। इस्तीफों की मंजूरी का तरीकेकार तय करना स्पीकर की स्वाबदीद है। पार्लियामान के अंदरूनी तरीकेकार में मुदाखलत नहीं कर सकते। आप तमाम इस्तीफे बैक वक्त मंजूर कराकर सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। स्पीकर के तरीकेकार में बज़ाहिर गलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट कोई किरदार अदा नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के तरीकेकार में मुदाखलत से गलत रिवायत बनेगी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। इस्तीफा देना अरकान का इनफरादी अमल होता है। तहरीक इंसाफ बतौर जमात कैसे अदालत आ सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीटीआई को अंदाजा है 123 ज़िमनी इंतखाबात पर कितने अखराजात होंगे। सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा नहीं कि रिजीम चेंज में सिर्फ करेंसी के ज़िमन में $5 अरब का नुकसान हो चुका। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इंतखाबात ना होने का नुकसान इंतखाबात ना करने से कहीं बड़ा है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। साबिक वजीर आजम पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, 700 से जायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। आंसू गैस शेल और शेलिंग वाली बख्तरबंद मौजूद होगी। असद उमर कहते हैं, इमरान खान को अदालत में बात करने की इजाजत दी जाएगी। हो सकता है माफी मांग लें। ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का मामला पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को दोबारा नोटिस भिजवाने का हुक्म। रिमार्क्स ये, हमने मजमूई तौर पर मुख्तलिफ हलकों में खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी किए। सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। तमाम सूबाई सरकारी मशीनरी वजीर आला के हाथ में है। आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार सिर्फ वजीर आजम के पास है। शहबाज शरीफ मुनासिब वक्त पर फैसला कर लेंगे। इमरान खान की सियासत सिर्फ इसी के गिर्द घूम रही है। इस वक्त इलेक्शन भूलकर इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू में बोले, हमें इमदाद या भीख नहीं, आलमी बरादरी से इंसाफ चाहिए। सैलाब की तबाही से निपटने के लिए आलमी एक्शन की जरूरत है। सैलाब के बाद IMF को नई शराइत पर बात करनी चाहिए। सैलाब की तबाहकारियों का नुकसान अपने वसाइल से पूरा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से ऑनलाइन जायजा इजलास से खिताब। कहा, सैलाबी सूरत हाल के बायस आलमी इदारों को पाकिस्तान का साथ देना होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक और दोस्त ममालिक को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वजीर आजम की यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर से मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम से अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन भी मिले। सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस किया। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। सैलाब से मुल्की मईशत पर पड़ने वाले दबाव पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा डूबा हुआ है। पाकिस्तान को आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, मौसमियाती और माहौलियाती तग़य्युरात के खतरात पूरी दुनिया के लिए हैं। निपटने के लिए तारीख के सबसे बड़े पैकेज का ऐलान किया। जमीन को माहौलियाती तबाही से बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी प्लान अपनाना होगा। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी। किसी मुल्क को तवानाई बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर का दुनिया में बड़े हथियारों में कमी की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए 2 रियासती फार्मूले को आगे बढ़ाने पर जोर।
हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज कराने का अज़्म। एंजेलिना जोली मुश्किलात में घिरे अवाम की मदद में दिन रात मसरूफ पाक फौज से मुतासिर। कहा, हर जगह पाक फौज को अवाम की मदद करते और जिंदगियां बचाते देखा। ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में पहले कहीं नहीं देखी। पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई है, दुनिया को उसका अंदाजा ही नहीं। आइंदा हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो मुतासिर लोग भी नहीं बचेंगे। दुनिया को जागना चाहिए। मुसीबत की इस घड़ी में मेरा दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ है। मंचर झील में पानी की सतह में मामूली कमी। यूनियन कौंसिल झंगारा, बाजारा और भंबा से सैलाबी पानी उतर गया। राब्ता सड़कें बहाल। यूनियन कौंसिल शेख के देहात से भी पानी कम हो रहा है। 5 यूनियन कौंसिल्स में ताहाल सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। महकमा आबपाशी ने मंचर झील पर लगाए कट बंद करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया। मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई, खाने का हसूल मुश्किल। वबाई अमराज भी जान लेने लगे। गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया का फैलाव बेकाबू। कराची में फ्लावर मिल्स और चक्की मालिकान ने सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कहीं भी आटा 65 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं। चक्की मालिकान फी किलो आटा 120 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं कि जब तक सिंध हुकूमत के जारी करदा निर्ख पर गंदम फराहम नहीं की जाएगी, तब तक सस्ता आटा फराहम करना मुमकिन नहीं। दुनिया बातें कर रही है, इमदाद नहीं दे रही। गरीब को आटा नहीं मिल रहा। ये अमेरिका के 7 स्टार होटलों में सैर सपाटे कर रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं, फ्रांस से बकलगीर और इसराइल में वक्त भेजना सवालिया निशान है। पीडीएम की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस्लामाबाद 27 किलोमीटर की बड़ी जेल बन गया। मसनूई इक़्तिदार बचाने के लिए अपनी आवाम पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले मारेंगे। बंद गली में जाना है या इलेक्शन कराना है, फैसला जल्द हो जाएगा। फाशिस्ट हुकूमत का जल्द खात्मा होगा। राना सनाउल्लाह ने कोई उल्टी कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इमरान इस्माइल कहते हैं कि हुकूमत इमरान खान को नाअहल कराना चाहती है। इमरान खान की कॉल पर पूरा मुल्क बंद हो सकता है। हुकूमत का तख्ता उलट सकता है, मगर नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम करे जिससे इंतशार फैले। ममनुआ फंडिंग पर एफआईए की इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट का इमरान इस्माइल, सीमा जिया और दीगर को 26 सितंबर को एफआईए में पेश होने का हुक्म। एफआईए और दीगर इदारों की जानिब से जवाब दाखिल नहीं किया गया। समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी। 28 सितंबर को वजीर आजम से मीटिंग होगी। अगर मसाइल का हल ना निकाला गया तो फिर मुल्कगीर एहतजाज होगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का ऐलान। सदर खालिद महमूद खोखर बोले, इस्लामाबाद में किसानों का घेराव किया गया। पुलिस रवैया काबिल मजम्मत है। असद उमर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने किसानों के साथ जिस तरह सलूक किया वो काबिल मजम्मत है। किसानों के जायज मुतालबात फौरी माने जाएं। जिन्होंने किसानों के साथ काबिल मजम्मत सलूक किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जमाते इस्लामी का बिजली के बिलों से म्यूनिसिपल चार्जेस खत्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कल से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी रेफरेंडम शुरू कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी तौर पर खत्म करके नई कंपनियों को दिया जाए। कराची के हुकूक के लिए तवील जिद्दोजहद करनी है। मुल्क में डेंगू के हमले तेज। कराची में मजीद 261 केस सामने आ गए। रवामा शहर में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 3546 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 96 अफराद बीमार। मजमूई केसेस 1657 और 5 अफराद इंतकाल कर चुके। कराची के इलाके डिफेंस में बिल्डर की खुदकुशी या कत्ल। पुलिस को घर से लाश मिली जिसके हाथ में पिस्तौल है। बिल्डर और आला पुलिस अफसर के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। सुहेल ने खुदकुशी नहीं की, उसे अगवा करके कत्ल किया गया। मामू का दावा। भाई का कहना है, सुहेल को 3 बजे सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में ले जाया गया। असलहा बर्दार शख्स और ड्राइवर बदर कमर्शियल से फेज 7 लेकर गए। बिल्डर की खुदकुशी से पहले की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई।
ईरान का जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रहा। कुछ कुव्वतें जौहरी प्रोग्राम को दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जनरल असेंबली से खिताब। कहा, ईरानी कमांडर जनरल सुलेमानी के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कानून का सामना करें। सऊदी अरब का कौमी दिन कल मनाया जाएगा। मुल्क में 8 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। अहम इमारतें सब रंग से जगमगा उठी। रंगारंग एयर शो, सऊदी परचम फिजा में लहराया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें दूसरे T20 मैच में आज आमने सामने होंगी। पहले मैच में शिकस्त के बाद कौमी टीम कमबैक के लिए पुरअज़्म। इंग्लैंड के जीत के साथ हौसले बुलंद। पाक इंग्लैंड सीरीज के मैचेस लाइव स्ट्रीमिंग पर देखने के लिए ARY Zap की ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट ARYZap.com पर विजिट करें।